तो फाइनली उठ ही गई मैं अलार्म से पहले, वो भी 20 मिनट। चलो आज की शुरुआत करते हैं। तो उठने के बाद मैंने सबसे पहले खुद को निहारा, खुद को निहारने के बाद संसार को निहारा। संसार को निहारने के लिए हम इस केस से बाहर निकलेंगे, और ये इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि छिपकली आ जाती है, मेरी बहुत बड़ी एनिमीज़। उसके बाद हम देखते हैं ये क्या, संसार तो सो रहा है, पर हमें क्या, हम तो उठ चुके हैं और आदत भी डाल दी गई है। तो जब ये लोग सोते रहेंगे तब हम करेंगे हमारी दैनिक क्रिया। आज मैं शिनचैन की वॉइस में बोल रही हूँ बिकॉज़ ये मेरा फेवरेट कार्टून था, बट मुझे इतनी ज़्यादा नहीं आती, पर फिर भी थोड़ी बहुत तो मैं बोल ही लेता हूँ। खैर उसके बाद फिर मैं नीचे जाने वाली हूँ। इतना अंधेरा क्योंकि सब लोग सो रहे हैं यार, मैं उठ चुकी थी सबसे पहले, और वो भी अलार्म से पहले। तो चलो चलते हैं और चाय वगैरह बनाएंगे, उसके बाद घूमने भी तो जाना है। और जैसे ही मैं नीचे उतरी तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा मेरी मम्मी भी उठ चुकी थी। तो इसके बाद क्या, फिर मैं बनाने वाली हूँ कॉफ़ी, और उसके साथ में मैं बनाने वाली हूँ, मतलब बनाने नहीं वाली, गर्म करने वाली हूँ पानी। लेकिन उससे पहले मैंने अपना फेस को वॉश किया, क्योंकि लाख मिन्नतें करने के बाद मेरी मम्मी ने फाइनली कैमरा, मतलब कैमरा क्या, मेरा फ़ोन पकड़ लिया। और उसके बाद मैंने वॉश किया मेरा फेस, और फिर मैंने यहाँ पर कॉफ़ी के लिए दूध को गर्म किया। तो यहाँ पर मेरे पास कॉफ़ी मेकर नहीं है, तो मैंने लगाया जुगाड़। मैंने शायद रील में देखा था या शॉर्ट्स में, तो उसमें कॉफ़ी को बना लेते हैं वो मिक्सी में, तो मैंने भी यही चीज़ करी। और ये है प्रभात फेरी जो डेली निकलती है। हर लोग अपना अपना अलग अलग ग्रुप लेके निकलते हैं और भगवान के भजन करते हुए मंदिरों पर जाते हैं, वो भी नहा करके। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉफ़ी बना ली थी मिक्सी से, और उसके बाद देखो अब बज रहा है ये अलार्म पर मैं तो उठ चुकी हूँ। तो मैं अपना गर्म किया हुआ पानी और साथ में कॉफ़ी लेके आ गई थी ऊपर, और मैं पहले सिप सिप कर कर वाटर पी रही हूँ, वो भी थोड़ा सा गुनगुना था। और उसके बाद मैंने सोचा कि यार हम यहाँ पर नहीं पियेंगे और ऊपर चल जाते हैं। तो मैं ऊपर जाके कॉफ़ी पी रही थी, और 2 या 3 दिन से मेरी वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी बिकॉज़ पीरियड्स चल रहे थे, और इस वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पा रही थी और वॉक पर भी नहीं जा पा रही थी। तो यहाँ मैं चल जाती हूँ ऊपर छत पे, पर यहाँ पर मुझे बहुत ही केयरफुली जाना पड़ता है, क्योंकि वही चीज़ है, यहाँ पर भी है छिपकलियाँ। क्योंकि मतलब डर इतना भी नहीं लगता, लेकिन वो जब ज़मीन पर आ जाती है अपनी जगह भूलकर, तब जाके मुझे थोड़ा डर लगता है। बाकी मुझे डर नहीं लगता लगता है यार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मुझे मिल ही गई थी, दिख ही जाती है, इनको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी भी सब जगह सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, और मैं घूम रही हूँ इस अंधेरे में। लेकिन हवा बहुत ही शानदार चल रही थी, बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी, और उसमें बिल्कुल यहाँ पर सोने का मन कर रहा था, लेकिन नहीं, हम उठ चुके हैं। तो अब हम इस डे को बनाएंगे अपना प्रोडक्टिविटी डे। तो उसके बाद अब मैं आप लोगों को आजू बाजू दिखा देती हूँ। यहाँ पर अभी गमले जमा दिए, पहले यहाँ पर हमने गमले नहीं जमा रखे थे, शायद आप लोगों ने वीडियो में देख लिया था, मैंने हाँ वीडियो बनाई थी तो उसमें जमाए थे हमने, हाँ याद आ गया मुझे तो अब चलो, अब मैं सोच रही हूँ कि योगा कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान वगैरह कर लेते हैं। तो चलो कॉफ़ी रख देते हैं और हमारे सामान ले आते हैं योगा के। तो मैंने कॉफ़ी पी है, क्योंकि बीपी लो होने के कारण मुझे कॉफ़ी पीना पड़ता है। और पहले मैं चाय पीती थी सुबह उठ के। वैसे चाय बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है बिकॉज़ उसका पीएच बढ़ा होता है, जो कि अपना जो पेट में वो पीएच बढ़ा देती है, ठीक है। इससे एसिडिटी वगैरह हो सकती है। लेकिन क्या करें यार, मुझे चाय की ना थोड़ी आदत थी, बहुत ज़्यादा आदत थी, लेकिन मैंने अब बहुत कम कर दी। बट मैंने चाय को कॉफ़ी से रिप्लेस किया, क्योंकि लो बीपी हो गया था, और लो बीपी में कॉफ़ी और नमक ज़्यादा खाना होता है, कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीनी होती है, तो वो चीज़ मैंने यूज़ करी थी। तो उसके बाद मैं यहाँ पर अभी नहाई नहीं हूँ, और मैं यहाँ पर योग कर रही हूँ। तो अभी मैं देख रही हूँ खुद को, और ये मैं हूँ।
तो देख लीजिए मुझे भी। और उसके बाद फिर मेरी मम्मी आ गई थी यहाँ पर, और मम्मी और मैं दोनों बैठे थे। तो मम्मी और हम बात कर रहे थे आज कि आज हम क्या क्या करेंगे, क्योंकि दिवाली आने वाली है। तो मम्मी बोल रही थी कि सफाई वगैरह आज करेंगे। और उसके बाद मम्मी ने बोला कि चलो चलते हैं घूमने, और हम चल गए घूमने के लिए। और यहाँ पर डेली की तरह मैं अपने शूज़ पहनूंगी, चप्पल नहीं पहनूंगी क्योंकि चप्पल में मेरे पैर कट जाते हैं। तो लेकिन उसके पहले मुझे इनको थोड़ा सा झटकाना पड़ता है क्योंकि इसमें कीड़े वगैरह सब घुस सकते हैं। तो अब चलो चलते हैं यहाँ पर। तो ये कीड़े के लिए वैसे ये है, लेकिन ये आ जाएगा यार, इससे क्या है। तो उसके बाद मैं गई थी, साथ में मेरी मम्मी, जो कि हम डेली जाते हैं। अंधेरा हो रहा है अभी भी, इस टाइम ही जाते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक और इंसान गया है। तो आज हमारे साथ गई है मेरी सिस्टर। तो वो जाती नहीं है, ना वो सुबह उठती कभी भी जल्दी, और ना वो ज़्यादा देर तक रात को पढ़ती। लेकिन फिर भी उसके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा शानदार आते हैं। और हम जैसे लोग जो बिल्कुल दिन रात मेहनत करते रहते हैं, हम लोगों के मार्क्स आते हैं बिल्कुल एवरेज। बिकॉज़ क्या होता है कि कुछ लोगों का मतलब आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा शानदार होता है, बहुत अच्छा होता है, तो उनको जल्दी याद हो जाता है। और हम इतना पढ़ते रहेंगे फिर भी थोड़ा मतलब कम होता है आईक्यू लेवल। ऐसा कुछ नहीं है, देखो ऐसा इसलिए क्योंकि शायद वो पढ़ती तो वो शायद एकाग्र मन से पढ़ती हो, ध्यान लगा के, और मेरा ध्यान भटकता हो, ये भी हो सकता है। लेकिन हाँ, वो कम मेहनत करके उसको बहुत ज़्यादा फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि शायद वो शुरू से उसका बेस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि उसने शुरू से मेहनत करी है। और हम पहले बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे पढ़ाई पे, 50-60% बन रही होती थी, लेकिन उसकी 90% बनती है। 90 से तो नीचे कभी गई नहीं, ठीक है। इस वजह से शायद उसका बेस बहुत ज़्यादा अच्छा था, इस वजह से उसको ज़्यादा मेहनत करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये चीज़ था। और अब आज हम आए थे दूसरी वाली रोड पे। तो अगर तुम्हारे भाई बहन है छोटे छोटे, और अगर छोटे बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हो, ऐसे तो देखेंगे नहीं, लेकिन अगर देख रहे हों तो अगर बेस कंप्लीट कर लोगे, अच्छा मजबूत कर लोगे, तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे हम लोगों को आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नहर के साइड में चल रहे हैं, नहर की जगह पे आए हैं आज दूसरी रोड पे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पटरी है, जो कि रेल की पटरी है। इस पर रेल वगैरह नहीं आती, तो ये पटरी काफ़ी दिनों से है, तो इससे उस पार जाना होता है। लेकिन यहाँ पर मैं जा रही थी और फिर मुझे बीच में रोक दिया। लेकिन अभी मैं जाऊँगी, फिर देखना आप लोग। तो मैं यहाँ पर जा रही थी, और जाते जाते ना, जैसे अब आपको ना अभी देखते देखते ही चक्कर आने लग जाएंगे। तो मैं जैसे जा रही थी ना, जाते जाते ही मेरा ना आँखें ना ब्लर हो रही थी। आँखें नहीं, मतलब मुझे दिखना ब्लर हो गया था एकदम से। फिर मुझे चक्कर आया, फिर मैं थोड़ी देर से रुकती, देन फिर मैं दोबारा चलती। और फिर जैसे ही मैं मिड में पहुंची, तो मेरी मम्मी बोलती कि वापस आ जाओ, उधर से नहीं जाएंगे हम, वापस इधर से ही जाएंगे। तो ये मेरा पोपट हो गया। तो चलो वापस चलते हैं। तो हम आ गए थे। उसके बाद अब थोड़ा सा उजाला वगैरह हो गया था। और ये जो रोड है ना, इस पर बहुत सारे लोग घूमते हैं, और हम पहली बार आए। और फिर मेरी मम्मी वगैरह पीछे आ रही थी। और यहाँ ये नहर है, और ये नहर पे काम चल रहा है, इस वजह से उस साइड पानी नहीं है जिधर हम गए थे। और अभी देखो कितना पसीना पसीना सा आ गया है। और हाँ, इस वीडियो में लास्ट में मैं बताने वाली हूँ MPPSC से रिलेटेड कुछ चीज़ें, तो हो सके तो देख लेना लास्ट तक, नहीं देखो तो आपकी मर्ज़ी यार। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर पहले, और मैं फिर से जीत गई हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर आ रही हैं बाद में। तो वो बाद में आ रही हैं और मैं पहले आ गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर बिस्तर घड़ी किया, क्योंकि तब मैं भूल गई थी करना। फिर मम्मी ने बोला कि घड़ी करो इसको। घड़ी करने के बाद चलो मैं नहाती हूँ। हाँ, तो नहाने से पहले मैंने बहुत सारी सफाई करी, मम्मी ने बहुत सारी सफाई करी, मेरी सिस्टर ने, हम तीनों ने बहुत सारी सफाई करी। और उसके बाद फिर मैं नहाई हूँ, और नहाते नहाते मुझे बज गए होंगे 9:30 या 10 बज गए होंगे समथिंग, ठीक है। उसके बाद ये मैंने सूट पहना था, लेकिन सूट मैंने पहना और उसके बाद मैंने उतार दिया। क्यों? क्योंकि मुझे ये मतलब बिल्कुल इसमें सांस ही नहीं आती, पता नहीं क्यों। मुझे बस टी शर्ट में और चड्डे में, या फिर टी शर्ट और पजामे में ही सांस आती है। तो उसके बाद फिर मेरी मम्मी को पता था कि हाँ ये खोल देगी, मतलब ये अब थोड़ी देर पहनेगी, फिर उसके बाद ये मतलब टी शर्ट चड्डे में आ जाएगी, इसके रोल में आ जाएगी। तो उसके बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर मैंने स्टडी करी। और आज मैंने 11 या 12 बजे तक की शूट किया, उसके बाद मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मेरी मतलब इतना थक गए थे काम करके, क्योंकि दिवाली आने वाली है। उसके बाद सफाई वगैरह करी, तो उसमें थक गए थे, तो मैंने इतनी ही वीडियो अपलोड की है। तो इसके बाद जो ये स्टडी की, मैंने इतना ही मतलब बनाया है। उसके बाद फिर मैं बना नहीं पाई, क्योंकि शाम को भी पढ़ूँगी मैं, तो उसको बनाऊँगी नहीं मैं,
ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि ये मेरे नोट्स हैं साइंस के। तो जो मैं बुक्स बता रही हूँ वो MPPSC की प्रीलिम्स में काम आएगी, जो कि सर ने बोला था। और मैंने यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया था तो मुझे बताया गया था, तो मैंने करा। तो ये सामान्य ज्ञान वाली लूसेंट की जिसमें आती है, तो इसमें सब चीज़ें मिल जाएगी जैसे आपने लूसेंट की देखी होगी, ठीक है। तो सिलेबस से मैच करेंगे तो ये लूसेंट की, ठीक है। इसे 5-6 बार पढ़ना, मतलब इतना पढ़ लेना कि याद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड मेरे पास ये वाली है परीक्षा धाम मध्य प्रदेश का। तो इसमें MP से रिलेटेड चीज़ें हैं और इसमें जो भारत से रिलेटेड है और भी चीज़ें बाकी का इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैं बता रही हूँ प्री के लिए MPPSC का। तो इसमें ये चीज़ें आती है, ठीक है। तो ये है, अभी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है इसको, बहुत कम पढ़ा है पर हाँ ठीक है पढ़ लिया वो। तो ये दोनों है जो कि प्री के लिए MPPSC के प्री के लिए अच्छी रहेगी, सर के द्वारा भी बताई गई है, मुझे सजेस्ट की गई है। उसके अलावा मैंने यूट्यूब पर भी देखी थी। तो ये दोनों, ठीक है। इसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट अगर हमारे क्लियर हैं तो अगर हमें इसको पढ़ लेंगे तो ये मतलब इजी रहेगी। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए कठिन होगी, क्योंकि याद तो कितना ही करेंगे। लेकिन जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उनको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़नी है। तो फिर ये क्या है, इसमें शॉर्ट में दे रखा है, जैसे नोट्स बनाते ना, तो वो चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा ये है। और हाँ, उसके अलावा तो ये जो दोनों बुक्स थी ये प्री के लिए थी, प्रीलिम्स के लिए। उसके अलावा मेंस के लिए मैंने नैया पार एप्लीकेशन से 399 का 3999 का, मतलब 4000 का समथिंग मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है। उसमें मेंस करवा रहे थे वो। तो मैंने अभी सिर्फ साइंस का लिया है क्लास, उसके अलावा इकोनॉमी की क्लास ली है। तो दोनों मुझे बहुत अच्छे लगी। उसके नोट्स भी हैं मेरे पास, जो कि मैं खुद बना रही हूँ, क्योंकि वो लोग नोट्स दे रहे हैं ना वो PDF, तो वो क्लास वाले नोट्स नहीं, अलग PDF आता है। तो उस PDF से खुद के हिसाब से नोट्स बना रही हूँ मैं मेंस के, ठीक है। तो मेंस का करना है तो इससे करो। और उसके अलावा MPPSC के लिए मैं एक चीज़ बताऊँगी कि MPPSC में क्या होता है, बहुत से लोग पहले प्री की करते हैं देन फिर मेंस की करते हैं। तो ये ना करे तो अच्छा रहेगा, मैं तो बता सकती हूँ, ठीक है। उसके अलावा करना ना करना तो वो तो आप लोगों के ऊपर है, बट मेंस की और प्री की दोनों साथ में करें तो वो अच्छा होगा। क्योंकि मैंने क्या करा था, यूट्यूब से देखकर और प्री के लिए मैंने नोट्स मंगवा लिए थे सिर्फ प्री के लिए। देन अगर प्री के मैं इतने सारे नोट्स पढ़ूंगी तो फिर मैं मेंस की प्रिपरेशन कब करूँगी। देन इस वजह से सिर्फ ये 2 बुक है जो कि प्री के लिए हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर भी हो रखे हैं, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्ट्स मेरे मेंस में क्लियर हो जाएंगे। तो ये चीज़ थी। उसके अलावा हाँ, तो ये चीज़ आप लोगों को करनी है कि साथ में आप लोगों को प्री और मेंस की दोनों साथ में तैयारी करनी है, ठीक है। प्री के लिए दोनों बुक्स पढ़ी लेनी है, मेंस के लिए अगर मैंने बताया सब्सक्रिप्शन वो लेना हो तो ले लेना, नहीं लेना तो अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। पहले सिलेबस निकालना, सिलेबस निकालने के बाद देखना कि क्या है, क्या पूछते हैं, तो उस हिसाब से कर लेना। उसके अलावा एक और चीज़ मैं बताने वाली हूँ MPPSC से रिलेटेड कि इसमें PYQ लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो PYQ लगाना, मैं डेली के 20 क्वेश्चंस प्रीवियस के सॉल्व कर रही हूँ अभी। क्योंकि 20 इसलिए कर रही हूँ मैं, पूरा इसलिए नहीं कर रही क्योंकि धीरे धीरे आदत डालूंगी। देखो एकदम से तो होगा नहीं मुझसे, क्योंकि 2 या 3 मतलब 20 या 30 करने लग जाती हूँ ना, जिसमें मेरा वो होने लगता है। लेकिन मैं धीरे धीरे आदत डालूंगी, जैसे कि मैं सुबह उठने की धीरे धीरे डाल रही हूँ आदत, तो मैं उस हिसाब से इस चीज़ की भी धीरे धीरे आदत डालूंगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो आप लोगों को कमेंट में पूछिएगा, और तब तक के लिए बाय।